आप जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में आप सब जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में घटनाक्रम हुआ संजौली के अंदर, उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और उस विषय पर मैंने पिछले कल भी बड़े डिटेल में जो सरकार का पक्ष है उसे विधानसभा में भी रखा था और आपके बीच में भी और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में भी रखा था। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम माहौल को ठीक करें। लगातार ये प्रयास कर रही है कि पीसफुल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, कम्युनल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है। जो कल का इंसिडेंट है वो तो आप सबके सामने है ही है, मगर उसको बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया गया और इस कड़ी में एक मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण कदम जो है वो जो मस्जिद है उनके जो वहाँ पे मौलाना, हिमाचल का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ पे हमेशा आपस में प्यार के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये हमारी प्रदेश की एक अलग विशेषता है पूरे देश के अंदर, जिसको बनाए रखना हम सब की जिम्मेवारी। केस चला हुआ है उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दे। तो उस पर कॉल जो है वो आने वाले समय में म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा ली जाएगी और उसको जो है सील करने का प्रस्ताव उन्होंने अपनी ओर से रखा है। और आने वाले समय में जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के कोर्ट में आने वाले समय में नहीं आता, तब तक करी थी कि हिमाचल में हमेशा से, चाहे वो धर्मांतरण का कानून लाने की बात हो, उसको 2006 में या 2005 में जब श्री वीरभद्र सिंह जी, राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय हिमाचल के अंदर लाया गया। जो है सरकार के तौर पे बनानी है, दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दैट कॉल आल्सो विल बी टेकन वेरी सून। इस विषय में भी हमने जो है मुख्यमंत्री जी से बात करी है, अनिरुद्ध जी उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मगर हमने, क्योंकि ये एक संवेदनशील मसला है, मैंने कल भी कहा कि प्रदेश में जो बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, शिमला के अंदर आ रहे हैं या कांगड़ा के अंदर आ रहे हैं, जो उन्होंने सेल्फ जो है अपने वॉलंटरीली ये कहा है कि आप उसको सील कर दीजिए और जो भी फैसला इसमें आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके बीच में साझा करना चाहते थे। बाकी जो हमारे सहयोगी है, हमारे बड़े भाई हैं अनिरुद्ध सिंह जी, ये आपको जो है संबोधित करेंगे। रूप दिया, बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की थी और सरकार ने इसका, और साथ में एक और था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हॉकर्स हैं जो बाहर से आते हैं उनके बारे में था। लोगों का रोष था। महिलाएं, जैसे भाई विक्रमादित्य जी ने बोला है कि कुछ महिलाएं जो हैं प्रदेश की अवैध बनाई गई। मामले ने तूल पकड़ा, सरकार ने इसका संज्ञान लिया, लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और इसके ऊपर तुरंत एक जो है पेशी हुई। तो 45वीं पेशी थी, उसमें वर्कर बोर्ड ने अपना जवाब जो है वो दाखिल किया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। परंतु इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ एक दलों ने, संगठनों ने जो है अपनी घायल हुए और हल्का बल प्रयोग करते हुए, लाठीचार्ज नहीं उसको आप बोल सकते हैं, हल्का बल प्रयोग करते हुए तितर बितर जो है भीड़ को किया गया। सभी को आश्वासन ये दिया, विश्वास पूरी जनता को दिलाया है कि एज पर लॉ जो है उस पर एक्शन होगा। आज शिमला शहर भी व्यापार मंडल ने बंद का कॉल करी थी 1 बजे तक, उसका भी लोगों ने जो है सम्मान किया था ऐसा नहीं। और पीस एंड हार्मनी बनाने के लिए प्रदेश सरकार और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रदेश सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। मैं बोलना चाहूँगा किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि पन सौंपिए। मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ मस्जिद कमेटी का, मोहम्मद लतीफ़ जी का, और वर्कर बोर्ड के जो कर्मचारी हैं मौलवी शहजाद जी का, जो उन्होंने आज एक चिट्ठी जो मैं आपके सामने भी रखूँगा, आपको भी दूंगा, जो उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को दी है
और उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि निवेदन करते हैं कि तैयार है। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। मैं बड़ा स्वागत करता हूँ और ये भी मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, ये खुद अपने लोग भेजेंगी और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया के तहत जो है उसका प्रचार करेंगे, गलत प्रचार करेंगे, एंटी प्रचार करेंगे कि जो गवर्नमेंट बैठी है उसके खिलाफ बात करेंगे और एक पूरे हिंदुस्तान में जो है एक डर का माहौल भी पैदा करने की जो कोशिश करी गई, मैंने आप लोगों के माध्यम से टीवी में देखा। मैं स्वागत करता हूँ मस्जिद कमेटी का कि उन्होंने जो स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स जो बाहर से आते हैं उनके लिए कानून लाने की बात करी। उसके लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी अथवा विधानसभा कमेटी की बात हुई थी, वो भी करी है, वो भी आज मैं समझता हूँ कि फाइनलाइज जो है होने जा रही है ताकि एक कानून बन सके। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में जा रहा है आगे, जो अमेंडमेंट होने जा रही है वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिमाचल का हो या वो हिमाचल से बाहर का हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर होगी, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होगी। उनके आधार कार्ड कैसे बने हैं, किस तरह से बने हैं, क्योंकि ये भी ज्ञात में आया है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ जो है उनमें दर्शाई गई है। कई उदाहरण भी आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं। उसकी जो है बिल्कुल प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, न केवल बाहर के लोगों की होगी, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनकी भी वेरिफिकेशन करेंगे। मैं समझता हूँ आधे तो भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें कार्यकर्ता जो नज़र आ रहे थे, नेता नज़र आ रहे थे कुछ, तो बड़ी जो अमन और शांति जो है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं तो कैसे आपस में लड़ाया जाए, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार इस बात में बिल्कुल गंभीर है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, पहली बात, और जो भी कानून के तहत कोई भी बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग है या स्ट्रीट हॉकर्स वेंडिंग पॉलिसी है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी, यही मेरा मानना है। धन्यवाद। कुछ और अगर आप लोगों के सवाल हैं आप लोग। सर, ये इस सरकारी रिकॉर्ड में इसका कुछ हिस्सा अवैध है, पूरी मस्जिद अवैध है? देखिए ऐसा है, मैं बोलना चाहूँगा, इसके पेपर्स में आपको भी सबमिट कर सकता हूँ क्योंकि विधानसभा में भी हमने जो है टेबल ऑफ द हाउस पे रखे थे। 1945-46 की जमाबंदी में राणा साहब बहादुर कोटी के नाम इजमें थी, क्योंकि उस टाइम स्टेट टाइम होते थे। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद, आज़ादी के बाद, उसके बाद जो है मालिक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार रही, क्योंकि और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार है और इसमें जो इसके कब्जा था वो अहले इस्लाम को दिया गया। अहले का मतलब धर्म होता है और इस्लाम होता है, इस्लाम इज ऑल्सो, तो अहले इस्लाम, धर्म इस्लाम के नाम जो इसका कब्जा चढ़ाया गया और उसके बाद इसमें एक मंजिल की मस्जिद जो है वो दर्शाई गई। मुद्दा ये नहीं था मस्जिद का, मुद्दा वो किया जाएगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ पूरी वर्कर बोर्ड कमेटी का और संजौली की जो मस्जिद कमेटी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने अमन चैन के लिए जो ये पहल करी है और ये उदाहरण जरूर बनेगा पूरे हिंदुस्तान में आने वाले समय। एक बात और भी है कि जो राजनीति कर रहे हैं, खास करके विपक्ष के साथी हैं, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि इस बिल्डिंग का जो एडिशनल भवन का निर्माण हुआ, 3 फ्लोर्स का निर्माण हुआ, वो कोरोना के समय में हुआ और कोरोना के समय में उन्होंने चिट्ठी लिखकर वहाँ पे जो है वहाँ के जो मौलाना हैं उनको तब्दील करने के लिए, उनका ट्रांसफ़र करने के लिए जो है बाकायदा डीओ नोट लिखा हुआ है। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, इसका भी संज्ञान इनको लेना चाहिए। और आज केवल वर्तमान सरकार के ऊपर राजनीति करके, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने कल ये कार्रवाई करी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, फिर से विनम्र निवेदन विपक्ष के साथियों से भी, भाजपा के नेताओं से भी और खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय जयराम जी, उनसे करना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है, एक ऐसा मसला है जिसमें प्रदेश के लोगों की इमेज इससे टिकी हुई है। इसलिए मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस विषय पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और हिमाचल, जैसा मैंने कहा कि जो यहाँ की एक इमेज है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, उसको बनाए रखें। और बहुत से मसले हैं जिसके ऊपर राजनीति हो सकती है, मगर ये एक ऐसा मसला है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए।
ये जो सर प्रस्ताव आया है आज जो मस्जिद कमेटी ने दिया है, कब तक इस पर संभावित है कोई सरकार या निगम फैसला लेगा? सरकार इसमें इंटरवेन करेगी? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ आज ही ये चिट्ठी जो है दी है, मैं अभी आपको भी दूंगा ये। मैं समझता हूँ हमें परमिशन दीजिए हमारा गिराने की, तो इमीडिएटली इसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है आयुक्त देंगे। दूसरी मैं एक और बात, एक सेकंड, मैं दूसरी बात एक और बोलना चाहूँगा आपको। जैसे कि विक्रमादित्य जी ने बोला है कि भाजपा इसको भुनाना चाह रही है, दूसरे स्टेट्स में लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मैं बोलना चाहूँगा कि पिछली सरकार में इस मस्जिद के लिए फंडिंग जो है वो भाजपा सरकार ने करी है, ये स्पष्ट बोलना चाहूँगा। उसका मैं हेड भी आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग हेड से मस्जिद के लिए जो स्कीम दी गई VKV 2019/774, ये इसका जो है डायरी नंबर इसको ये किसने इसमें कितनी फंडिंग एमएलए की फंड है से सर? गई या किससे गई? देखिए प्लानिंग, ये तो प्लानिंग हेड से गई है। तो बाकी आप जयराम ठाकुर जी ने जो है करीबन 12 लाख रुपए जो है इस अवैध बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 लाख रुपए भी दिए। नेता प्रतिपक्ष ने जी, उस समय मुख्यमंत्री के रूप में। सर पर्सनल दिए कि गवर्नमेंट के खाते से दिए? नहीं, गवर्नमेंट जेब से तो कोई नहीं देगा। उनके वो सिर्फ हम लोग ही दे सकते हैं जेब से। इस तरह की हमारे सिर्फ मुख्यमंत्री जो है 51 लाख रुपए उन्होंने अपने जेब से दिए थे, आप सबको पता है। आप तो इतना जो बिल है वो केवल कांग्रेस वाले ही है। अनिल, उसके 2 लाख रुपए अलग थे और 12 लाख रुपए अलग थे, ये कह रहे हैं। इस मस्जिद के लिए एंट्री जब रिकॉर्ड में हुई, ये किसने बनाई? और वही व्यक्ति जब प्रमोट होके बाद में बन गया, उसने अपने कोर्ट में इसको ले लिया ताकि बाहर चीजें ना जाए, क्योंकि सब जुडिस जब होता है तो मीडिया के जुरिस्डिक्शन से भी थोड़ा सा मामला हट जाता है। और अब ये मामला यहाँ तक पहुंच गया, 14 साल फेक पार्टी पर ही केस चलता रहा। क्या ये सही है कि वही व्यक्ति है जो जेई था और बाद में ये एक क्वेरी है? और आपसे रिलेटेड अनुरोध जी ये है कि जो मलयाना में केस हुआ, जो आपकी कंस्टिट्यूंसी में हुआ, क्या उसमें इंक्वायरी में ये चीज निकली है कि जो मुख्य आरोपी है वो किसी और नाम से शिमला आया था? देखिए, जो मलयाना का आपने जिक्र किया, उसमें 6 लोग जो हैं वो नामजद थे और सभी जो है एक अलग समुदाय के लोग थे, जिसमें 2 नाबालिग थे। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अलग नाम से जो है वो यहाँ पे रह रहे थे ये। और कई इंस्टेंस ऐसे भी हैं हमने देखे हैं कि नाम जो है वो निकनेम होता है। जैसे मेरा भी निकनेम अनिरुद्ध सिंह तो मेरा असली नाम है, लेकिन निकनेम मेरा जो है दूसरा है, कई होता है। तो और दुकानों पे नाम भी जो है अलग अलग है, मैं समझता हूँ। हाँ, तो यही जो है आने वाले समय में जो वेंडर्स पॉलिसी होगी, केवल वेंडर्स पॉलिसी नहीं होगी, मैं बोलना चाहूँगा। कोई घर में अगर किसी को अपना हाउस होल्ड रखेगा, हालांकि सर्कुलर जारी होते रहते हैं बीच बीच में डिपार्टमेंट के, चाहे अपना सेल्समैन कोई रखे, चाहे कोई अपने दुकान के घर में कोई आदमी रखे काम करने के लिए, चाहे अपना मजदूर रखे। यहाँ पे लोग, बहुत लोग जो है उस कंपनी के तहत रखे गए थे, बाद में पता चला था कि वो इस देश के ही नहीं। ये लोग भी, ये बात आप लोग, वो बीजेपी सरकार के समय में है वो, और उसमें उस टाइम जो है अमित कश्यप जी DC हुआ करते थे और भाजपा की सरकार थी, और उन्होंने इसको मामले को जो है उस टाइम दबा दिया गया था, क्योंकि ये अपनी बातें तो बताते नहीं है लोग। इन लोगों को आरोप, केवल आरोप लगाने होते हैं। मैं वो भी अभी आपको हैंड ओवर, अभी आपको आप ही की न्यूज में कर रहा हूँ। सर आपने सर, कहा कि नहीं, नेक्स्ट क्वेरी रह गई, अनिरुद्ध जी, इनकी वाली क्वेरी जी। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि कोई भी अधिकारी म्यूनिसिपल कमेटी का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, if he is found complicit with the concerned parties, then departmental inquiry will be initiated against them and action will be taken against the erring officials as per law and as per the provisions of the rules. अनिरुद्ध जी, आपने कहा कि कुछ लोग इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी तो विधानसभा सेशन में रोहिंग्या मुसलमान अवैध मस्जिद का पहली बार जिक्र आया था, आपकी पार्टी के काउंसलर संजौली में थे। देखिए, ऐसा है, मैं बोलना चाहूँगा आपको, जो आप लोगों के जो जवाब देना चाहूँगा कि ये मुद्दा कहीं भी हमने ये नहीं बोला था कि अवैध मस्जिद। आपने भी हमारी कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, कोई भी इंटरव्यू ले सर, रोहिंग्या मुसलमान, लीजिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले मस्जिद की बात करते हैं, कोई भी धर्म का नाम नहीं लिया था। इट वॉज ऑल अबाउट लीगल बिल्डिंग्स एंड इलीगल बिल्डिंग्स, मामला ये था। उसमें हमारे कानून का, और मैंने पूर्ण जिम्मेवारी ली थी। आपने विधानसभा में मेरा, विधानसभा का मैं आपको अपना अभिभाषण जो मैं आपको यहाँ भी दे सकता हूँ। इट वॉज ऑल अबाउट लीगल एंड इलीगल बिल्डिंग्स
एंड ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी, उसके ऊपर हमने बात करी थी। रही रोहिंग्यास की बात जो मैं आपको कर रहा हूँ, रोहिंग्या, आपको पता है रोहिंग्या कौन है? आप ही बता दीजिए मेरे को कि किसको बोलते हैं। अगर वो इस बात को सवाल उठाएंगे तो कंट्रोल करना बॉर्डर के ऊपर वो उनका काम है, सेंट्रल एजेंसीज का और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का काम है वो। हम तो सिर्फ अपनी शंका जता रहे हैं, हमने ये नहीं बोला था, हमने शंका जताई थी क्या ये हुए, तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था। तो ये तो आपके आइडेंटिटी कार्ड से ही चलेगा, पता आप कहाँ के। अनिरुद्ध जी, आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें कि मस्जिद बनाने की परमिशन किसने दी थी? क्या अधिसूचना है आपके पास इसकी? देखिए मस्जिद जो है कागजों में जो है वो 1 मंजिल की थी, उसके ऊपर बनाने की परमिशन किसी ने नहीं दी थी। बातें तभी तो इलीगल कहलाएगी ना। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जवाब दिया है विधानसभा के अंदर, उन्होंने बोला है 4 मंजिल अवैध है और 2010 से शुरू हो रही थी और 44 स्पेशल लगी है और करीबन 6327 स्क्वायर फीट जो है वो इलीगल पाई जा रही है क्या उन पर एज पर रिकॉर्ड। क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने 4 मंजिल बना दी? क्योंकि 2010 से लेकर ये काम होता रहा, चाहे नगर निगम की नजर की बात कर लें या अधिकारियों की बात कर लें, जिन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 5 मंजिलें बन गई, 1 मंजिल की और परमिशन। दूसरा सर, सरकारी पैसे से अवैध निर्माण हुआ। अब अगर ऐसा है कि पिछली सरकार ने पैसा दिया है, सरकारी पैसा दिया है, देखिए दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चेक करा जाएगा कि किसके समय में अवैध निर्माण हुआ है और उसकी जवाबदेही जो है वो तय करी जाएगी। अनिरुद्ध जी, आपने एक बात और कही थी कि जिसका जो मालिकाना का हक है वो सरकार का है, इसे वापस ले लेना चाहिए। अब क्या स्टैंड है आप? मेरा स्टैंड तो ऐसा है कि बिल्कुल जो हिमाचल प्रदेश की संपत्ति होती है वो मेरी भी नहीं हो सकती। इससे पहले भी सभी को अपील करी है, सरकार गंभीर है अवैध निर्माण के लिए और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल कौन आ रहे हैं काम करने, उनके लिए बड़ी गंभीर है। इसी के तहत जो है ये खबर लगाई गई है और मैं समझता हूँ जो आज ये चिट्ठी संजौली मस्जिद कमेटी ने और कर्मचारी हिमाचल प्रदेश वर्कअप बोर्ड ने दी है, ये एक मिसाल ज़रूर बनेगा और सद्भावना और अमन चैन ज़रूर जो है उसकी बिल्कुल ध्यान। देखिए एक तो आप बोल करके बड़ा पूछते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी धार्मिक संस्थान हो, ये मैंने विधानसभा में भी बोला था, कोई भी धार्मिक संस्थान हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन विद ड्यू प्रॉपर परमिशन है। और कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी समुदायों का सम्मान करती है और मैं समझता हूँ कि परमिशन जो है वो सरकार के द्वारा पूरी स्टेट में जो है, पूरे हिंदुस्तान में जो है परमिशन के द्वारा जो है खुलनी चाहिए धार्मिक संस्थान। समझ पात्र कहें आप हिंदू विरोधी है कांग्रेस? देखिए ऐसा ना उनसे पूछ के तो मेरे गर्व है कि मैं हिंदू। स्ट्रीट वेंडिंग जैसे कि पहले भी बात हुई, स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स जो है वो शिमला में बनाए जाएंगे। नहीं तो क्या है कि यहाँ पहले ही ट्रैफिक इतना है, बिल्डिंग्स इतनी हैं, लोगों के चलने की जगह नहीं है, बच्चों के स्कूल से बच्चे आते हैं, आपने देखा है गाड़ियाँ भी उधर चल रही हैं अभी ट्रैफिक के भी। तो मैं समझता हूँ कि अलग क्षेत्र होने चाहिए, स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स होने चाहिए जहाँ लोगों को पता है कि यहाँ मेरे को फल और सब्जी या अन्य सामान जो डेली नीड्स का वहाँ हमारे को यहाँ। और अगर उसमें कोई